हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक लिमिट। इससे पहले हम लिमिट के 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे ऑन द टॉपिक लिमिट। एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले अगर आपने लिमिट के जो हमने 4 लेक्चर डिस्कस करे हैं वो अगर आपने देखे नहीं हैं तो काइंडली पहले उसको देख कर आइए, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमने लेक्चर में डिस्कस करे थे डिफरेंट ट्रिक्स, शॉर्टकट टेक्निक्स, उन सब को यहाँ पर हम यूज करेंगे रैंडमली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। इसमें हमने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कंसीडर करा है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये यूकेपीएससी लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस फंक्शन की आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, कैसे अप्रोच करा जाए। हमारा फोकस आज की क्लास में ये रहेगा कि कैसे हम कम समय में इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें, कैसे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स टेक्निक्स का हम यूज करके कम टाइम पीरियड में हम जल्दी से जल्दी आंसर रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड भी है। अगर आपने इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले भी लिया है तो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि आपके और क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली मैथमेटिक्स के पेपर में। सो वही फोकस हम करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सोचना चाहिए, कैसे हम हैंडल करें इसको। यहाँ पर एक तरीका तो है कि आप सीरीज़ लगा लीजिए, 10x sin x की सीरीज़ एक्सपैंड करके आप उससे भी इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये समय ज़्यादा ले लेगा। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 10x है और माइनस साइन x है। जब भी 10 के साथ साइन वाले साइन या कॉस वाली टर्म्स दिखते हैं तो सजेस्टेड रहता है कि साइन x अपॉन कॉस x के फॉर्म में आप 10 को कंसिडर कर लीजिए, अपॉन साइन x अपॉन एक्स क्यूब ये रहेगा। ऊपर न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स आपने एलसीएम लिया तो, और न्यूमरेटर में आप साइन एक्स कॉमन भी ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू ये एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहा। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो ये बन गया आपका, ये जो एक्स क्यूब है 1 बाई 1 मैं सबको देता हूँ। एक तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स इसको दे देता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा ये, इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसके साथ रहने दीजिए, ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स ये अलग से बचा। तो अब नोटिस करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट है 1 आती है, इसकी वैल्यू 1/2 है, कॉस 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। सो आंसर इज 1/2। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक्सपोनेंशियल भी है साइन भी है, या तो आप एक्सपोनेंशियल से हैंडल कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ई रेज़ पावर 0 माइनस साइन 0 माइनस 1/0 बेसिकली 0/0 फॉर्म है। अब एक तो लॉपितल लगाइए, यहाँ पर लॉपितल लगाना ज़्यादा आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल एक ही एक्स है। एक टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाएगी, तो सजेस्ट किया जाता है यहाँ पर लॉपितल लगा लीजिए। ध्यान दीजिए लॉपितल बढ़िया टूल है लेकिन उसको हर जगह नहीं लगाना है, यहाँ पर तो लॉपितल लगाने में ही फ़ायदा है। कॉस एक्स अपॉन इसका 1 हो गया, ई रेज़ टू पावर 0 1 माइनस कॉस 0 1 दैट इज 0। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ई रेज़ पावर 1/x है और एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर इस फंक्शन की आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है। इसके लिए ई रेज़ पावर 1/x को हैंडल करने के लिए मैंने बोला था जब भी 1/x टाइप का फंक्शन आए तो इसका ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अच्छा, और ये 0 प्लस पर ये अलग वैल्यू लेता है, 0 माइनस पर ये अलग वैल्यू लेता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पूछा है 0 प्लस पर, तो डायरेक्ट आप राइट साइड से अप्रोच करते हुए इसको हैंडल करेंगे। तो ये हो जाएगा ई रेज़ पावर 1/x, राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई रेज़ पावर इन्फिनिटी प्लस 1 दैट इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। सो यहाँ पर भी सजेस्ट किया जाता है लॉपितल लगा लीजिए, उससे आंसर जल्दी आ जाएगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई रेज़ पावर 1/x का फिर से करेंगे माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन माइनस
1 का डिफ्रेंशिएशन 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही टर्म है तो यही आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर फोकस करते हैं। द वैल्यू ऑफ द लिमिट, इस फंक्शन की आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है। 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 10x। हमने एक चीज़ डिस्कस करा था, साइन एक्स और 10x की एक स्पेशलिटी होती है, जीरो के बहुत पास एक्सटेंडिंग टू जीरो में साइन एक्स एक्स की तरह बिहेव करता है और 10x एक्स की तरह बिहेव करता है। तो यही शॉर्टकट मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 10x। तो ये क्या होता है, x की तरह बिहेव करने लगता है व्हेन x इज़ वेरी स्मॉल। तो ये सिंपली मैं इसको x लिख सकता हूँ। ऐसा काम आप तभी करेंगे जब आप इसको, ये जो फंक्शन होगा 10x sin x, ये प्रोडक्ट में या फिर डिवीजन में हो एज ए इंडिविजुअल फैक्टर, तभी आप इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये नीचे बन गया आपका एक्स क्यूब, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब आप 10x की सीरीज से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। 10x की सीरीज होती क्या है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स 5 प्लस अप टू सो ऑन। 10x की जगह मैं ये सीरीज़ लिखता हूँ। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज है तो ध्यान देना, इसमें जितना डिनोमिनेटर में पावर है ना 3, तो उतनी पावर तक ही सीरीज को लिखिए। इसका मतलब इसके बाद वाले टर्म्स इसमें मीनिंगलेस हैं, उनका कोई यूज नहीं। मैं आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी इतना ही करिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, केवल इतना ही सीरीज़ लिखी मैंने, यहीं तक लिखी है, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यह है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट 1/3। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये वाला टर्म लिखते भी तो नेक्स्ट टर्म क्या आता है, एक्स रेस्ट पावर 5/15 आता, और एक्स रेस्ट पावर 3 नीचे था, ये कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वायर अब भी बचता, और एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो इसको जीरो कर देता है, तो ये टर्म कोलैप्स हो जाता। तो इसलिए खाली एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी, हमें एग्जाम में जल्दी करना होता है तो हमें लिखने से भी बचना है, हम बहुत मिनिमम लिखें और जल्दी आंसर रिपोर्ट करें, तो इस पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए मैं पावर देखूंगा डिनोमिनेटर में कितनी है एक्स की, उतने टर्म तक ही मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करता हूँ। सो आंसर इज 1/3, दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो मैंने सिलेक्ट करे हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 10x भी है, sin x भी है, तो यहाँ पर कोई सजेशन नहीं मिल रहा मुझे कि कोई सीरीज मुझे एक्सपेंड करनी चाहिए और उससे कुछ कैंसिल आउट हो पाए। और एक्सटेंडिंग टू जीरो डालोगे तो नोटिस करोगे ये 0/0 फॉर्म है, तो सीरीज का यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पर। दूसरा तरीका लॉपितल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लॉपितल से हैंडल हो जाएगा आसानी से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 10 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू सेक 3x माइनस 2x का 2 अपॉन 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। एक्सटेंडिंग टू जीरो अब डाल दीजिए, 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई है तो आंसर प्रोवाइड कर देगा 3 इंटू सेक 3x, सेक 0 1 होता है, माइनस 2/3, दैट इज 1/3। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप कहोगे लॉपितल तो हर जगह लग ही जा रहा है, आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया लॉपितल। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा लॉपितल लगा कर देखना, तो आंसर आ जाएगा। पता नहीं 2 या 3 बार कितनी बार लगाना पड़ेगा, और उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी उससे। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कहाँ पर लॉपितल लगाएं, कहाँ पर नहीं लगाएं, क्योंकि हमें जल्दी आंसर रिपोर्ट करने हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक्सटेंडिंग टू जीरो पर पूछा गया तो 0/0 फॉर्म है, लेकिन रूट दिख रहा है। जब भी रूट दिखे तो फोकस माइंड में आना चाहिए कि मुझे रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करते हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो √1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आया आंसर, नहीं रेशनलाइज करके ध्यान दीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे, आना यही है ना। अब यहाँ आएगा तो ऐसे होगा क्या, इसमें देखिए डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये यही होना है जब भी आप रैशनलाइज करेंगे। तो इसलिए मैं माइंड में करता हूँ, इतना लिखता ही नहीं हूँ, लिखने से भी तो बचना है हमें एग्जाम में। तो देखो क्या करें, जब न्यूमरेटर में देख के रैशनलाइज करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन होगा, तो ए स्क्वायर जब करूँगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका बी स्क्वायर करूँगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डिनोमिनेटर में लिखना है क्योंकि रैशनलाइज करा था तो वो टर्म तो एलिमिनेट होगा नहीं, उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। इतनी कैलकुलेशन हमने बचा दी है। अब ध्यान देंगे -1 है, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर। इस x से एक x कैंसिल आउट हो गया तो न्यूमरेटर बचा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डालोगे 2 इंटू 0 अपॉन, यहाँ डाल दीजिए 0, ये हो गया √1 प्लस √1, 0 अपॉन समथिंग, आंसर इज 0। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए आरपीएससी राजस्थान पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। सेम थॉट पर आई है, अब इसमें थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर इसी के प्लस साइन से होगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, तो ऊपर वाला टर्म दिख जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू नीचे कटेगा नहीं हो, नीचे तो ऐसे लिखना पड़ेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एक्स ये बच जाएगा 2x, तो न्यूमरेटर 2x हुआ, इस x से ये x कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में खाली 2 बचा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अपॉन इसको डाल दीजिए √1 प्लस √1 दैट इज 2 अपॉन 2, आंसर इज 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये बेसिकली, ये पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा मेहनत नहीं करी इसमें। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर तो आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर इनफैक्ट इसको जनरलाइज करें तो ये साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग एज लिमिट ऑफ एनीथिंग टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, सो 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था, बनाने वाले ने थोड़ा सा काम नहीं करा इस पर ज़्यादा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये KVS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स टेंडिंग टू π/4 पर इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। कैसे करा जाए इसको, आसान सा तरीका, आप इसमें लॉपितल ही लगा लीजिए। अच्छा π/4 पे देखेंगे लॉपितल हर जगह नहीं लगता, ये ध्यान देना, तो ये हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म। सो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर इसको ऊपर और नीचे π/4। न्यूमरेटर में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स इंटू 10x अपॉन 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आया आपका 2 इंटू 10x 2 इंटू π/4।
10π/4 की वैल्यू 1 होती है, आंसर इज 2, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गए हैं, चलिए कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। अब इस पर देखिए, इसके लिए अभी जो मैंने बोला था रिजल्ट, साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग, लिमिट क्या आनी चाहिए, दिस, अगर आप इसको बॉक्स ले लेते हैं तो इज इक्वल टू 1, ये होता है इसका जनरल केस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है, आप यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 0 भी इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये बॉक्स वहाँ पर 0 की तरफ चले जाना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू 0 पर, तब ये इस बॉक्स को हटा के आप इसकी जगह एक्सटेंडिंग टू 0 भी कर सकते हैं। ये है इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट, ये हमने थ्योरी की क्लास में डिस्कस करा डिटेल में, तो इसलिए मैंने बोला था इनको यहाँ प्रैक्टिस करने से पहले आपने वो देखे होने चाहिए, वो लेक्चर जो हमने 3-4 लेक्चर डिस्कस करे हैं। अब डिस्कस करते हैं, अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है इस क्वेश्चन को देखकर कि स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ऐसा करना शुरू कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू नीचे पाई cos स्क्वायर एक्स कर दिया और इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो इसको 1 कर देंगे। जैसे ये करा गलत हो गई ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैंने अभी बोला था ना, आप एक्सटेंडिंग टू 0 पे जो आपका बॉक्स है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, तब आप इस रिजल्ट को लगाएंगे। ज़रा एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये देखिए, ज़रा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये जो न्यूमरेटर है, साइन के अंदर का जो एंगल है, जो बॉक्स है, ये 0 की तरफ नहीं जाता है, तो पाई बनता है, तो इसलिए इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म है कौन सी, पाई बनता है साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो है तो 0/0 फॉर्म, लेकिन इस रिजल्ट को नहीं लगाया जा सकता। तो अब क्या करना चाहिए इसमें, इसको देखिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है ना साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका यूज करके पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे करने से फ़ायदा ये हुआ, एक्सटेंडिंग टू 0 पर अब ये जो बॉक्स है ना, ये 0 की तरफ जा रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये बॉक्स अब 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो अब वो रिजल्ट जो अभी मैंने बोला था उसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बनाता हूँ मैं, यहाँ क्रिएट करता हूँ। उसके लिए क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही बॉक्स चाहिए, ये तो मैंने यहाँ कर दिया, और इसी से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक्सटेंडिंग टू 0 पर, क्योंकि बॉक्स भी 0 पे जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इक्वेशन बन गया आपका एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर से पाई कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अब इसको क्या करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर, फिर से एक्सटेंडिंग टू 0 पाई इंटू ये एक्सटेंडिंग टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 1 है, सो आंसर इज पाई, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स इंटू साइन 1/x, इसको हमने डिस्कस करा था एग्जाम में, एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स 0 की तरफ, जब x 0 के बहुत क्लोज होता है, साइन 1/x में बहुत फास्ट फ्लैक्चुएशन होते हैं, तो उस फास्ट फ्लैक्चुएशन की वजह से ये कोई -1 एंड 1 के बीच में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, बिटवीन -1 एंड 1, एक फाइनाइट वैल्यू, सॉरी नॉट फिक्स्ड, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में होगी। एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब 0 इंटू दिस फाइनाइट वैल्यू, आंसर इज 0, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंडिंग टू -a पर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दी है 9, और इस फंक्शन में एक अननोन डाला है उसने, उसको पूछ रहा है वो। एक्सटेंडिंग टू -a डालेंगे तो ये -a⁻9 प्लस a⁻9 अपॉन -a प्लस a, दैट इज ए 0/0 फॉर्म है, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लॉपिथल लगा लेते हैं, एक लिमिट हम भी निकाल लेते हैं और उसने भी दी है, तो उसको इक्वेट करके ये जो
वेर ए है ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस ए, लॉपितल लगाइए, 9x⁸ 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू, उसने भी दिया है इसकी वैल्यू 9 है। जब आप ये ए डाल देंगे, अब ये इनडिटर्मिनेंसी हट गई यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू माइनस a⁸ इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा a⁸ इक्वल टू 1। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लस माइनस 1 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो ऑप्शन उसने दिए हैं, तो ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है, ऑप्शन बी टिक करके निकल लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर थॉट पर बेस्ड है, इसको आप करेंगे, ट्राई करना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, सेम लॉजिक का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आगे डिस्कस करते हैं। ये है एक्सटेंडिंग टू जीरो, मतलब है 0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंसी यहाँ पर भी है। इसको कैसे लेते हैं, मैंने बोला था जब भी पावर वाली चीज़ें इसको लॉग लेके हैंडल किया जाता है। तो जो लिमिट कैलकुलेट करना है, मैं इसको y अज्यूम कर लेता हूँ, x⁻x, लॉग लिया, लॉग y इज इक्वल टू, लॉग कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है वो अंदर चले जाएगा लिमिट के, लॉग ऑफ x⁻x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लॉग की प्रॉपर्टी से जो ये एक्सपोनेंट है ये आगे आ जाता है लॉग x। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो करोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अब भी है, तो इसको कैसे करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में लाते हैं ताकि चीज़ें हैंडल हो जाए, 1/x, ये आ गया, मैंने x को मैं डिनोमिनेटर में ले आया। अब ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है। अब आप लॉपितल लगा लीजिए, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऐसे चलेगा। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे -1/x², सॉल्व करिए, -x, लिमिट डलेगी एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो ये हो जाएगा 0। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, 1 + x अपॉन 1/x की लिमिट निकालनी है एट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर। जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1⁻∞ फॉर्म है, तो इस तरीके के फॉर्म के लिए हमने डिस्कस करा था, जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो इसकी जो लिमिट निकलती है एल वो निकलती है e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर मेरे पास फंक्शन ये है f(x⁻gx), क्योंकि तभी बनेगा ये 1⁻∞ फॉर्म। इसकी मुझे अगर लिमिट कैलकुलेट करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये होता है gx इंटू f(x−1), ये फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। लॉग लेके भी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके के केस के लिए सजेशन रहता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करें, क्योंकि जल्दी आंसर रिपोर्ट करता है। सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x इंटू f(x) है 1 + x−1, इससे कैंसिल आउट, x/x आया 1 हो गया, तो e⁻1 इज इक्वल टू e। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पूछिए। तो जब जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा अगेन 1⁻∞ फॉर्म है ये भी, तो सेम थॉट, सेम फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं इसकी लिमिट निकालने के लिए, e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x इंटू f(x) हो जाएगा ax + b⁻x/2 -1, ये बनेगा। तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पर मैंने एलसीएम ले लिया -2, ये है इज इक्वल टू e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1/2 बाहर आ गया है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा है, a⁻x + b⁻x/x, 1/2 मैंने लिमिट से बाहर ले लिया। अब ज़रा जीरो डालो तो इसमें, तो फिर से कौन सी फॉर्म है, ये आपकी 0/0 फॉर्म है, तो अब आप लॉपितल का यूज़ कर सकते हैं। सो e⁻1/2 ये हो जाएगा a⁻x इंटू लॉग a प्लस b⁻x इंटू लॉग b/1,
डिनोमिनेटर में x है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इज इक्वल टू ई टू द पावर, अच्छा लिमिट ऐसी चलती रहेगी x टेंडिंग टू 0, 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ज़रा 0 डालो तो इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 1/2 log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, log ए बी इज इक्वल टू ई टू द पावर, log की प्रॉपर्टी, ये जो आगे लिखा गया है ये पावर में चला जाता है 1/2, तो ये हो जाएगा ए बी टू द पावर 1/2, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप देखेंगे 0/0 फॉर्म आ रहा होगा तो लॉपिथल लगा लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी क्या करना चाहिए, आपको दिख रहा होगा एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिथल लगा के आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 टू द पावर x इंटू log 2 अपॉन, डिनोमिनेटर को करेंगे तो 1/2 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और बाकी ये कांस्टेंट था उसका 0 हो गया। एक्सटेंडिंग टू 0 पर अब इंडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गई है, अब डायरेक्ट डाल दीजिए 2 रेस्ट पावर 0 इंटू log 2 अपॉन हाफ, और ये आपका 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 2 रेस्ट टू पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 2 पर चला जाएगा, 2 इंटू log 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं कैसे करें, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनते हुए नज़र आ रहा है इसलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। 1 माइनस cos 2 x माइनस 2, फॉर्मूला ये होता है मेरे पास, ध्यान दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ऐसे बनते हुए नज़र आ रहा है मुझे। रूट ये नहीं था, डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, लेकिन जब आप इसको रूट के अंदर डालोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आप रूट से बाहर लोगे तो यही फैक्टर बनने वाला है, तो ये मैंने हल्का सा ये इसमें चेंज करा है। फॉर्मूले में देखिए जो कॉस के साथ एंगल है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस के साथ जो एंगल है वो ये है नीचे, इसका स्क्वायर पूरा नहीं है, 4 भी चाहिए ना, वो भी स्क्वायर बनेगा, 4 भी चाहिए एक्स्ट्रा, तो 4 आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बैलेंस्ड हो गया। सो अंडर रूट ऑफ, अब ये फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड फार्मूला, इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू 4, ध्यान देना रूट के अंदर ही था वो, 2 से 2 कैंसिल आउट, √2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KVS TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे पूछा गया है। हमने इस तरीके के जब भी इन्फिनिटी पे चीज़ों को हैंडल करना है, एक शॉर्ट ट्रिक डोमिनेंस टर्म एनालिसिस मेथड हमने डिस्कस करा था, मैं उसी का यूज़ करता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे न्यूमरेटर में लीडर पिक करें, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, x² रूट के अंदर है, वो जब बाहर आएगा तो केवल हाईएस्ट टर्म पावर वाली टर्म को पिक करना है, x बनेगा, और नीचे केवल 2x बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जो हाईएस्ट लीडर होता है उसी का इंपॉर्टेंस होता है, बाकी की कोई इंपॉर्टेंस रहती नहीं है उसमें। 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये जिसको समझ में नहीं आया है तो मेरा लेक्चर नंबर 4 लिमिट का, लिमिट एट इन्फिनिटी पर मैंने इसको डिटेल्ड में डिस्कस करा है, तो वहाँ पर वो लेक्चर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस अपॉन दैट, से देखेंगे तो अंदर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये अंदर वाले की वैल्यू आएगी 1, और x 1/x+4 दैट इज़ 1/इन्फिनिटी फॉर्म है, ये फॉर्म पहचानना भी आना चाहिए, ध्यान देना, 1/इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या होता है इसके लिए, e टू द पावर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी gx, मतलब ये पावर वाला जो फंक्शन है, x+4 इंटू fx, x+6/x+1 -1, ये फॉर्मूला यूज ऐसे करते हैं हम इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x+4/x+1,
ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा आपका e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6 माइनस 1 5 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आया। e टू द पावर 5 कॉन्स्टेंट टर्म लिमिट से बाहर आ गया, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये बचाई। डोमिनेंट टर्म एनालिसिस की हेल्प से इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई है। सो e टू द पावर 5 आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 4 में, उसको जाकर देखिए तब ये समझ में आएगा। अब ये देखिए फिर से हमने लेक्चर 4 में डिस्कस करा था log x और x में से रेट ऑफ डाइवर्जेंस किसका हाई होता है, जल्दी कौन इन्फिनिटी पर पहुंचता है। तो हमने देखा था पॉलिनोमियल लॉगरिदम के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट होते हैं और जल्दी इन्फिनिटी पर पहुंच जाते हैं। तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पर पहले पहुंच जाएगा, तब तक न्यूमरेटर की रेट ऑफ डाइवर्जेंस स्लो है। log x काफ़ी स्लैगिश फंक्शन होता है, तो x पहले इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा और ऊपर log x काफ़ी स्लो होता है x के कंपैरिजन में, तो ये कहीं पीछे फाइनाइट पर ही पहुंचा होगा। फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी आंसर इज 0। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है लेक्चर में, काइंडली आप उसको देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस पर फिर से फोकस करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n अपॉन e टू द पावर n इक्वल टू 0। ये 0 आना भी है, क्यों? क्योंकि नोटिस करेंगे जो नीचे है एक्सपोनेंशियल, इसका रेट ऑफ डाइवर्जेंस बहुत हाई होता है पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में, तो इसलिए नीचे वाला पहले इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी। ऊपर न्यूमरेटर स्लो है, रेट ऑफ डाइवर्जेंस उसका तो कहीं फाइनाइट पर रहेगा, आंसर इज 0। ये पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन में, उसने तो खुद ही बोला है इसकी लिमिट 0 है। वो पूछ रहा है यहाँ x की जो पावर n है ना उस पर कमेंट करना हो कैसी रहेगी। तो मैं इंटीजर पर फोकस करा है, मतलब प्लस और माइनस पर इंटरेस्ट है उसका। अगर मैं प्लस ले लूँ, n को मैं पॉजिटिव ले लूँ, पॉजिटिव सपोज 2 ले लो, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज़्ड टू पावर x। नीचे एक्सपोनेंशियल है, ऊपर पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल बहुत फास्ट होते हैं तो लिमिट अब 20 की 0 आएगी। तो n पॉजिटिव लेने पर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ज़रा n को नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव मतलब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ पावर -2 ले लेता हूँ e टू द पावर x। इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e टू द पावर x। अब डिनोमिनेटर देखिए बहुत फास्ट इन्फिनिटी पर जाता है, न्यूमरेटर केवल पॉलिनोमियल कांस्टेंट है वो केवल 1 पर जाता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आंसर इज 0। तो ये नेगेटिव के लिए भी ट्रू है। सो बोल रहा था कमेंट करना था n इंटीजर है तो कैसे इंटीजर के लिए नो वैल्यू ऑफ n गलत हो गया, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिव के लिए भी ट्रू हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इस क्वेश्चन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x इंटू साइन 1 अपॉन 2x, ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन 0 टाइप का फॉर्म है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, ये 2x को मैं इधर ले आया 1 अपॉन 2x एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब जो 1/2x है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हमने क्लासरूम में किया भी था इक्वेशन, इसको हम t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x अगर इन्फिनिटी पर जाता है तो t कहाँ पर जाएगा, t 0 की तरफ टेंस कर जाएगा। तो अल्टीमेटली लिमिट क्या बन जाएगी, t टेंडिंग टू 0 साइन t अपॉन t, तो इसकी वैल्यू तो 1 होते स्टैंडर्ड लिमिट है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1 माइनस 1/2n टू द पावर n माइनस n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अगेन फॉर्मूला आप वही यूज करिए जो भी हमने डिस्कस करा था, e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी gx n प्लस 1 इंटू एफ एक्स 1 माइनस 1/2n माइनस 1 होता है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यह लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1/2 n प्लस 1/n e टू द पावर -1/2, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पर ये डायरेक्ट दिख रहा है, शॉर्टकट हमने क्लासरूम में जो सीखा था इसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये हो जाएगा 1/e⁻1/2 और मतलब e 1/√e। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए,
एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर पूछा। सबसे पहले तो मॉड को ब्रेक करेंगे। माइनस इन्फिनिटी मॉड तो जीरो के लेफ्ट को तो नेगेटिव में ओपन होता है, ये तो माइनस इन्फिनिटी बहुत लेफ्ट साइड तो बहुत आगे पूछ दिया इसने, तो मॉड यहाँ पर नेगेटिव में ओपन हो जाएगा, ये बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी आप ट्राई करिएगा, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, भी ट्राई करिएगा इसको। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी फेमस वैरायटी है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। हमने ये लेक्चर में भी डिस्कस करा था, हमने थ्योरी लेक्चर में इन क्वेश्चंस को। ध्यान दीजिए, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, तो डोमिनेंस टर्म एनालिसिस वाला लेक्चर याद करिए। तो हो क्या रहा होगा, न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पर इसकी डिग्री हाई हो रही होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री इससे थोड़ा सा कम चल रही होगी, क्योंकि तभी न्यूमरेटर इन्फिनिटी पे पहुँचेगा तो आउटपुट इन्फिनिटी आएगा, जल्दी पहुँच जाएगा वो इन्फिनिटी पे। तो इसी थॉट का मैं यूज करता हूँ। एलसीएम ले लीजिए, 2x + 3, ये हो जाएगा x² + 5 माइनस 2ax² माइनस 3ax माइनस 2bx माइनस 3b इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो थोड़ा सा क्लब कर लेता हूँ मैं ये सारे टर्म्स को। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, x² वाले टर्म एक साथ लिखता हूँ, 1 माइनस 2a इंटू x² माइनस 3a + 2b इंटू x माइनस 3b + 5 / 2x + 3, इसकी इन्फिनिटी इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। ये इन्फिनिटी कब आ रहा होगा, पहली बात तो ये वाला जो टर्म पक्का रहना चाहिए ना इसमें, क्योंकि इसका रेट ऑफ डाइवर्जेंस हाई है तो पहले इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ये टर्म जीरो कब नहीं होगा, जब x² का कोफिशिएंट जीरो ना हो, मीन्स 1 माइनस 2a नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स a नॉट इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन तो ये आ गई। बस ये टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, इन्फिनिटी चला जाएगा। बाकी ये वाले टर्म्स कुछ भी हों पीछे के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी पर इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो ये वाले टर्म हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और इसी टर्म के साथ कोफिशिएंट आपका b प्रेजेंट है, तो इसका कोई इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन निकल ही नहीं पाई। तो b कोई भी वैल्यू हो जाए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, b इज़ एनी रियल नंबर, a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 1/2। सो ऑप्शन बी इज़ द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए वह हाफ नहीं होना चाहिए और बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट, सो इतने ही क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस कराए, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो दो तरीके से कर रहे हैं। हमारी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो दो लेवल पर डिवाइडेड है, लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2। ये जो फर्स्ट लेवल था ये हमने डिस्कस करा, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए PYQs। जो लेवल 2 है ये हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो ज़्यादा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उनका लेवल इससे थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। फॉर्चुनेटली ऐसे ही पूछे गए हैं अभी तक, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम अपना लेवल पिक करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर, वो अगेन लेवल 2 पर फोकस्ड रहेगा। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। और जो हमने थ्योरी डिस्कस करी है, काइंडली एक बार उसको, हमने लिमिट के 4 लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर डिस्कस करे हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, तभी आप लेवल 2 के असाइनमेंट कर पाओगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी 2-3 दिन में नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे लिमिट